नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव के माध्यम से हम लगातार बिहार की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं वह थोड़ी अलग है। देखिए, चर्चाएं जो चल रही थी कि बिहार में बड़ी राजनीतिक उलटफेर हो सकती है, नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ उनकी बातचीत हो गई है, दोनों के एक दूसरे के करीबियों से बातचीत हो गई है, यह सब कुछ चर्चाएं लगातार चल रही हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आई है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, उसमें अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है। देखिए, हमारे संपादक भी आपको लगातार बताते हैं कि नीतीश कुमार अभी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। किसी भी स्थिति में सीटों को लेकर, दिल्ली चुनाव में सीटों को लेकर, बिहार चुनाव में सीटों को लेकर, अपने पुत्र को राजनीति में लाने को लेकर, और कई चीज़ें हैं, उस पर विचार विमर्श करके एक अच्छी और बेहतर स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी जानी चाहती है। और इसलिए जो है अब भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। लेकिन भाजपा इसको कैसे सोचती है, यह भी एक बड़ा एंगल है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आई थी, हमने खबरें दिखाई थी, शपथ ग्रहण कार्यक्रम जब राज्यपाल का था तो उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत हुई है। और जो तस्वीरें भी आई हैं उसमें भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे का कुशल क्षेम तो पूछा है, और बगल में विजेंद्र यादव भी खड़े थे। तो उसी बात को लेकर ये चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई, और यह उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हुई कि बिहार में अमित शाह आने वाले हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम 6 तारीख को था, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ खबर निकल कर आ रहा है कि अमित शाह भागे भागे एक दिन पहले ही पटना आ रहे हैं। अब इस बात में कितनी सत्यता है, इस बात की सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार का एंगल ले लिया है, नीतीश कुमार का जो है साथ दे दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए वो निकल पड़े हैं। वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए आज ही निकल पड़े हैं, कल से उनको शुरुआत करनी है कार्यकर्ता संवाद यात्रा की। लेकिन कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले उस बयान को सुन लीजिए। हाँ, नया साल था, इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम जो है नए साल में हम लोग नहीं किए। लेकिन चंपारण का इलाका है, इसके बाद आपका कैमूर का इलाका है, बक्सर है, ये इस वाले चरण में हम लोग जो है घूमेंगे। और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में सभी हमारे ब्लॉक, पंचायत, जिला के जितने वर्कर हैं सभी लोगों से हमारी संवाद होगी, और ये कार्यक्रम हम लोग जारी है। अच्छा सर, बीपीएससी के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि बीच में राजनीति होने लगी, स्टूडेंट्स भटक गए? देखिए, हम तो शुरू से ही कहते रहे कि पूरी तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई है, कुचलने की कोशिश की गई है, और ये छात्र भली भांति जानते हैं, जो अभ्यर्थी है, किस प्रकार से हाईजैक करने का कोशिश किया गया। शुरू से छात्रों ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इसका राजनीतिकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हम सब लोग छात्रों का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नैतिक समर्थन उन अभ्यर्थियों को हम लोगों ने दिया था, और बुलाने पे हम उनसे मिले भी। उनके कहने पे हमने एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा। विधानसभा में भी 28 नवंबर को सभी महागठबंधन के साथियों ने इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया था। हम लगातार छात्रों से भी कहते रहे हैं कि ये उनका आंदोलन है, ये उनकी लड़ाई है, और हम लोगों का समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, और उनको न्याय जो है की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं, जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है सरकार से, क्या नहीं हुई है, कैसे लाठियों से पिटवाया गया, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे कोई
छिपा नहीं है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं और कौन लोग जो हैं इस आंदोलन को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, ये सब लोग जानते हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है, आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है पूरे बिहार में महाआंदोलन करेंगे, तो क्या आपकी पार्टी भी पूरे बिहार में महाआंदोलन का ऐलान करती है? तो ये महागठबंधन के लोग अगर हैं तो हम लोग उनके साथ हैं ही भाई। हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं और सब लोगों का था कि भाई इस इशू को हम लोग जो है टैकल किया जाए, तो हम लोग जो भी ज़रूरत होगी तो हम लोग तो हैं ही खड़े। यार पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता समाज यात्रा के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं कहा है। नीतीश कुमार पर कुछ नहीं कहा है, साथ साथ जो अटकलें चल रही हैं उन सब के बारे में नहीं कहा है, बिहार के किसी बड़े मुद्दे के बारे में नहीं कहा है। लेकिन जो बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर लीड भूमिका में है और वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो नीतीश कुमार पर सॉफ्ट होकर प्रशांत किशोर को टारगेट किया है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि मुझको पता है कि ये पूरे मामले का राजनीतिकरण कैसे किया गया। और एक नया उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वैनिटी वैन लेकर जो घूम रहे हैं, वैनिटी वैन में तो हीरो हीरोइन लोग रहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस रहती हैं, और उसका डायरेक्टर तो कोई और होता है। तो पूरी तरह से अब प्रशांत किशोर को बीजेपी का आदमी बताने पर तेजस्वी यादव जो है वो तुले हुए, हालांकि काफ़ी दिन से ये कर रहे हैं, अब कितने सफल हो पाते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक बड़ा और नया एंगल तेजस्वी यादव ने लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही पर को छोड़कर अब वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं, या फिर उनको यह भी डर सता रहा होगा कि प्रशांत किशोर अब तेजस्वी यादव की विपक्ष वाली भूमिका को भी खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये सब तो चलते ही रहता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अमित शाह क्या बिहार आते हैं, और बिहार आते हैं तो क्या नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो नीतीश कुमार को बार बार अपने तरफ बुलाने का इशारा कर रहे हैं, तो इसके क्या कुछ मायने निकलते हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, सब कुछ बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681